प्रणाम। इस पूरे संसार में अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मन ने अपनी नादानी से मान जरूर रखा है, लेकिन है नहीं। हर चीज जाती हुई देख रहा है, वो हर चीज खत्म होती देख रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी न जाने मन समझ नहीं रहा इस बात को। जोड़ तोड़ में ही लगा हुआ है, और अधिक और अधिक। यह अधिकता की बीमारी मन को खाए जा रही है। जब तक ये समझ नहीं आएगा कि मेरा यहां कुछ नहीं है, यहां जो मैं आया हूं उससे पूर्व जो व्यवस्था कर रखी है, किसने, इसका भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। इसका पता तभी लगेगा जबकि जो भी रचना है सृजनकार की, उसके साथ में खेलना शुरू कर दे, उसके साथ में रहना शुरू कर दे, मालकियत का विचार तक न करे, तो ही अच्छी तरह से खेल पाएगा, पूरा आनंद ले पाएगा। और उस आनंद के लिए ही बिना आसक्त हुए, बिना संग्रह किए रहना, खेलना और आनंद लेना, इसके लिए ही मुझे उतारा है एक ऐसे भाव, एक ऐसे अहोभाव, धन्यवाद के भाव, एक ऐसा साधुवाद, एक ऐसी हृदय की पुकार, प्रेममय पुकार। मन ही मन में उनको धन्यवाद दे, प्रभु आपने क्या किया, ये देह दे दी, देह से पूर्व ये संसार दे दिया, और फिर इसका उपभोग करने के लिए न जाने क्या क्या तंत्र निर्माण किया तूने। वो बड़ा गजब का तंत्र है, बड़ा रहस्यमय है। कितना सुंदर ये संसार तेने बनाया है। अब मैं कहीं भटकता रहूं, उलझता रहूं, बटोरता रहूं, मेरा करता रहूं, तो ये गलती मेरी है। यहां मैं बेहोशी में दौड़ रहा हूं, यहां मैं अज्ञानी हूं, यहां मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं मालिक होना चाह रहा हूं। इसी मालिकियत की उधेड़ बुन में फंसा रह करके ये जो आनंद की लहर सर्वत्र दौड़ रही है, उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। भूला भटका सा, खोया खोया सा, बल्कि और संसार बनाने वाले सृजनकार को दोषारोपण करता हुआ दोषित कर रहा हूं कि तूने ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं। ये दुख मेरी वजह से पैदा हो रहे हैं। तूने तो सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखेरा हुआ है। ऐसे अहोभाव त्याग करने की जरूरत नहीं है। आपका है क्या जो आप त्याग करोगे? कुछ है भी तो नहीं। हां, उसको धन्यवाद दो और आनंद लो। सर्वत्र आनंद बिखरा पड़ा है, लेने वाला चाहिए। लेने की एक दृष्टिकोण, एक सहजता, एक सरलता। ये जब इस प्रकृति के साथ रहना आ जाए, खेलना आ जाए, तो ये मां की तरह बड़ा ही लालन पालन करती है। हम चाहे इसके साथ कुछ न करें, कुछ भी कहें इसको, फिर भी ये हमें पाल रही है। ये बड़ी महत्ता है इसकी, इसका बड़प्पन है। धन्यवाद है इसको, बारंबार धन्यवाद है परमात्मा को। कितना सुंदर जगत बनाया। इस सुंदर जगत को बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा,
कितना महान होगा, कितना करुणावान होगा, कितना प्रेम से लबालब भरा हुआ प्रेम का सागर होगा। इसलिए ये जितनी भी आसक्ति है, जितना भी मोह है, जितना भी आपाधापी है, पकड़ है, दौड़ है, ये अधिक की जो एक बीमारी है, इससे बाहर निकलना होगा और उसको निरंतर याद करते रहना होगा कि तुझे धन्य हो प्रभु। इसीलिए कहा है, तेरी उम्र बीती जाय रे प्राणी राम सुमीर ले। हाँ, तेरी उम्र बीती जाय रे ओ प्राणी राम सुमर ले। राम सुमरने का मतलब उस परम को धन्यवाद देते उसका ध्यान करोगे। हे प्रभु, तू जैसा भी है, जहाँ भी है, तुझे धन्य है। धन्यवाद देता हूँ मैं हृदय से, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो परिवर्तित हो रही है और अनेक चीज़ें हमें दी है, उसका उपभोग करना आ जाए, उसमें खेलना आ जाए अहोभाव के साथ, तो जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। वरना तो सब जा रहा है कैसे? अरे बूंद बूंद टपक तारे जो अंजलि का नीर। बूंद बूंद टपक तारे जो अंजलि का नीर। पल पल छिन छिन मैं तेरा रे, पल पल छिन छिन मैं तेरा रे। छीजत जाय शरीर प्राणी राम सुमर ले। हाँ, तेरी उम्र बीती जाय रे ओ प्राणी राम सुमिर ले। उस परम को याद रख और मस्ती से खेल। बूंद बूंद टपक तारे जो अंजलि का नीर। अंजलि, हाथ की अंजुली में पानी भर दो तो कब तक ठहरेगा वो? बूंद बूंद होकर के नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही ये शरीर भी निरंतर जा रहा है, पल पल जा रहा है। अब इस जाने वाले को क्या पकड़ो और कौन पकड़ पाया आज तक? जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर सभी जाएंगे। आगे बड़ी प्यारी बात कही है, हाथी घोड़े पालकी रे दासी दास अनेक। हाथी घोड़े पालकी रे दासी दास अनेक। मैल खजाना नारियां हो, मैल खजाना नारियां तेरे संगन आवे। एक प्राणी राम सुमिर ले। हाँ, तेरी उम्र बीती जाय रे प्राणी राम सुमिर ले। वस्तुएं मिली है उपभोग के लिए, महल मिले हैं, धन मिला है, बल मिला है, सब मिला है, तेरा नहीं है। जो भी मिला है उसमें राजी हो जा, राजी होकर के रहे, राजी होकर के जी। यही जीने की एक कला है। मैल खजाना माल यारे दासी दास अनेक। मैल खजाना नारियां रे तेरे संग न जावे। एक प्राणी राम सुमिर ले। जिस हाल में वो रखे उसी हाल में मस्त रहे, तो बड़ा खुश होता है वो कि वास्तव में मुझे याद करता हुआ। और है भी ऐसा ही। यही सबसे बड़ा सुख है।
आपको बहुत कुछ दे भी दिया, मिल भी गया, और आपका मन वहाँ नहीं है, अधिक की चाह में वहाँ से आगे दौड़ रहा है, तो उसका क्या उपयोग? चिंता व्यथा तो वो की वो। ये चीज सीख जाए कोई, ऐसा मानस में बिठा ले कि जो है उसमें मैं तृप्त हूं, खुश हूं, मस्त हूं। यही राज है इस संसार में रह करके आनंद लेने का। वरना तो कितना भी हो, मन कभी दौड़ धूप नहीं छोड़ेगा तो कभी तृप्त नहीं होगा। ये जो भी दिया धन्यवाद। 4 दिनों की जिंदगी रे जाएगा हंस बिलाय। 4 दिनों की जिंदगी रे जासी हंस बिलाय। कर ले जो कुछ हो सके रे, ओ कर ले जो कुछ हो सके रे, फिर पीछे पछताय प्राणी राम सुमिर ले। तेरी उम्र बीती जाय रे प्राणी राम सुमिर ले। जो कुछ भी करना है खुश होकर के कर, सहज अवस्था में कर। कितना भी तू बड़ा कर लेगा और दुखी दुखी करेगा तो उसका फल तुझे नहीं मिलेगा। ऐसे करने से फायदा भी क्या? और जो कुछ भी कर रहा है खुशी खुशी कर रहा है, फिर आनंद ही आनंद है। तो ये एक स्थिति होनी चाहिए। एक ऐसी दशा में जो जीता है उसका जीवन बड़ा नृत्य करता हुआ, गुनगुनाता हुआ बड़ा मस्त होता है। और ये अवसर है, जी ले, अच्छी तरह से जी ले, मस्त होके जी ले। ये पल फिर आने वाले नहीं हैं। हर समय, हर गति, हर क्षण बीतता जा रहा है। खाली आया जगत मेरे खाली जावण हार। ओ खाली आया जगत मेरे खाली जावण हार। ब्रह्मानंद भजन बिना, ओ ब्रह्मानंद भजन बिना, तेरा झूठा सभी विचार प्राणी राम सुमिर ले। तेरी उम्र बीती जाय रे प्राणी राम सुमिर ले। खाली आया जगत में और खाली जावण हार। इस खाली के महत्व को समझो, मजा आ जाएगा। अपना कुछ लेकर के नहीं आए, और लेकर के नहीं आए तो यहाँ का भी अपना कुछ नहीं है, और अपना नहीं है तो फिर जैसे आए थे वैसे ही जाना है। बस आ गए तो इस अवसर का लाभ लो, उसको धन्यवाद देते हुए यहाँ खेलो। यही आनंद है, प्रत्यक्ष आनंद है। आनंद पल पल है, लेने वाला चाहिए। खाली आया जगत में खाली जावण हार। ब्रह्मानंद भजन बिना, तेरा झूठा सब ही विचार प्राणी राम सुमिर ले। भजन का मतलब यानी कि उस परम की याद बराबर बनी रहे। वो जो इतना करके हमें चला रहा है, हमें खेला रहा है, हमें दे रहा है, उसकी याद बनी रहे, उससे प्रेम जुड़ा रहे, उसके प्रति अहोभाव हो, धन्य भाव हो। तो ऐसी मस्ती में जो जीता है वो संसार में उसका बड़ा प्यारा होता है, और उसको किसी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। दुखी हम होते हैं, दुख है नहीं है। हमारी गलत हरकतों से ये दुख की गतिविधि चल रही है। वरना जो आनंद घन है उससे जो निकलेगा, उससे जो सृष्टा है आनंद घन है, उससे जो सृष्टि बनेगी उसमें भी तो आनंद ही होगा। दुख कहां से आएगा?
इस बात को गहराई से समझ करके उस परम को अपनी याद में, अपने हृदय में रखते हुए आनंद से खेलो। ये संसार भी वही है, इस संसार में भी वही है। हाँ, क्योंकि वो इससे अलग नहीं है। सृष्टा और सृष्टि एक ही बात है, यही मिल जाएगा, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रहने का तरीका आ गया तो उसके साथ साथ हम खेलने लग जाएंगे। धन्यवाद।